जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दैट मीन कहने का अर्थ है साथी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रेलवे का हम लोग साथी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आते हैं डायरेक्टली अपना प्रश्न देखते हैं साथी क्या पूछ रखा है। पहला प्रश्न आपका पूछ रखा है साथी, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ये साथी आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। अगर बात करें अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की जो महिला थी साथी, वो आपकी कल्पना चावला थी। तो किस ऑप्शन में कल्पना चावला दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आपसे पूछ रखा है, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? संयुक्त राष्ट्र का जो साथी प्रथम महासचिव था वो किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे या फिर पुर्तगाल के थे या फिनलैंड के या फिर साथी नॉर्वे के? तो बात कर रखा है साथी, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रथम महासचिव थे साथी वो आपके नॉर्वे के थे। तो दैट मीन नॉर्वे कंट्री के थे, तो ऑप्शन नंबर डी में नॉर्वे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी प्रश्न नंबर 3। ये भी आपका 2021 की परीक्षा में बच्चों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कह रखा है, भारत विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? क्या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी थे या फिर मॉरिस ट्रेवर्स थे या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे या फिर सीवी रमन थे? तो ऑप्शंस को देखकर साथी आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर साथी क्या हो जाएगा आपका? सीवी रमन। पहला पूछ रखा है, पहला कौन है साथी? सीवी रमन जी है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है, किस कंपनी ने भारत का पहला सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो लॉन्च किया था? दैट मीन कहने का अर्थ है साथी, पहला भारत का सोशल मोबाइल वॉलेट यूडियो किसने लॉन्च किया था? क्या ट्रांसर्व ने या फिर ट्विटर ने या फिर साथी आपका फेसबुक ने या फिर ऑक्सीजन ने? आप बताएं इसका करेक्ट आंसर साथी क्या होगा? तो जो साथी पहला मोबाइल वॉलेट था जिसको यूडियो के नाम से जाना जाता है उसे ट्रांस सर्व ने लॉन्च किया था। तो किस ऑप्शन में ट्रांस सर्व दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 5। ये आपका पूछ रखा है, किस देश ने 5 बार राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी की है? इनमें से कौन सा देश ऐसा है साथी जो 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया है? क्या ऑस्ट्रेलिया है साथी या फिर इंग्लैंड है या फिर कनाडा है या फिर साथी न्यूजीलैंड है? तो दिए गए ऑप्शंस में इसका करेक्ट आंसर साथी ऑस्ट्रेलिया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? क्या साथी 1925 में या फिर 1923 में या फिर 1924 में या साथी 1900 में? तो बात करें पहली बार जब ओलंपिक खेलों में भारत ने भाग लिया था साथी, वो वर्ष आपका कौन सा था? वो वर्ष 1900 था। और साथी तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 साथी आपका क्या पूछ रखा है? ये आपका पूछ रखा है, क्ले का सम्राट के रूप में जाने जाने वाला स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का क्या नाम था? ऑप्शंस में राफेल नडाल परेरा दे रखा है, नील फ्रेजर दे रखा है, रॉय इमर्सन दे रखा है और रोजर फेडरर दे रखा है। तो आप सब साथी जानते होंगे क्ले का सम्राट जिस खिलाड़ी को जाना जाता था उसका नाम साथी राफेल नडाल परेरा था। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 8। ये पूछ रखा है, टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? टेनिस का साथी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा टूर्नामेंट है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो कौन सा साथी आपका रोलैंड गारूस है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी रोलैंड गारूस? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। ये भी साथी आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये आपसे पूछ रखा है, मिल्खा सिंह ने किस ओलंपिक खेलों में रनिंग फाइनल में 400 में चौथा स्थान हासिल किया था? जो साथी ओलंपिक खेल का फाइनल हुआ था उसमें रनिंग फाइनल में 400 जो मीटर की रनिंग होती है उसमें चौथा स्थान हासिल किया था, तो वो कौन सा ओलंपिक खेल था साथी? तो दिए गए ऑप्शंस में साथी वो रोम ओलंपिक खेल था। तो किस ऑप्शन में दिया है ऐसा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, आपसे पूछ रखा है, अफ्रीकी महाद्वीप से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ऑप्शंस में आप देख सकते हैं साथी, ड्रैंग हैमर जॉन दे रखा है और विंस्टन चर्चिल दे रखा है साथी, बुट्रोस घाली दे रखा है और आपका साथी कर्ट वॉल्डहेम दे रखा है। तो ऐसे अफ्रीकी महाद्वीप में साथी से जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो कौन थे? तो वो आपके साथी इनमें से कौन थे? बुड्रोस घाली थे। तो किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन
नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका साथी करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 11। ये आपसे पूछ रखा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए साथी, सीवी रमन जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 12। ये आपसे पूछ रखा है न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो साथी इनमें आपको बताना है, तो पहले भारतीय शासक कौन थे? ऑप्शंस में हरप्रीत सिंह दे रखा है, बजरंग पुनिया दे रखा है, विनेश फोगाट दे रखा है और गुरप्रीत दे रखा है। तो साथी न्यूयॉर्क जो प्रतिष्ठित मेडिसन स्क्वायर गार्डन है साथी, उनमें जो पहले भारतीय थे लड़ने वाले थे वो आपके बजरंग पुनिया थे। तो ऑप्शन नंबर ऐसा साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। ये आपसे पूछ रखा है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसके द्वारा लिखी गई है? द पुस्तक है साथी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथी आप सभी को पता होना चाहिए, ये पुस्तक जो है युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है इनका नाम, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है साथी, व्हाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? द व्हाइट टाइगर उपन्यास जो है साथी वो किसने लिखा है? तो बात करें इसकी, तो अरविंद अडिगा ने लिखा है। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर साथी 16। ये पूछ रखा है हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है? हॉकी का संबंध इनमें से दिए गए साथी किस टूर्नामेंट में से है? तो साथी आप सभी को पता होगा रंगास्वामी कप। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपके सामने ये पूछ रखा है माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? माधवी कुट्टी नामक लेखक का प्रयोग साथी जिस लेखक ने किया था साथी उसका नाम क्या है? इसमें से उसमें उनका नाम साथी इनमें से आपका कमला दास है। तो किस ऑप्शन में कमला दास दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 साथी ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा साथी पूर्व क्रिकेटर है जो आपका साथी विकेट कीपिंग के रूप में इसमें से नहीं जाना जाता है? तो उनका क्या नाम है साथी? वीएस चंद्रशेखर, बाकी सब जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये आपसे पूछ रखा है यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शक है? दैट मीन प्रदर्शन है, सॉरी साथी। कह रखा है यक्षगान जो है वो किस भारतीय राज्य का लोक प्रदर्शन है? क्या गुजरात का या फिर कर्नाटक का या फिर महाराष्ट्र का साथी या फिर आपका असम का? तो किसका है साथी? कर्नाटक का। तो ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? तो बात करें साथी ये उत्तराखंड का है, तो किस ऑप्शन में उत्तराखंड दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? जो आर के नारायण जी का पहला उपन्यास लिखा था साथी उसका नाम स्वामी एंड फ्रेंड्स था। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया है? तो ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी साथ ही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये साथी युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न साथी आपके सामने ये पूछ रखा है कौन सा हवाई अड्डा है जो दुनिया का साथी पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? दुनिया का ऐसा कौन सा साथी भारतीय हवाई अड्डा है जो दुनिया का पहला पूर्ण और साथी ऊर्जा संचालित मतलब पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है? तो साथी दिए गए ऑप्शंस में से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दे रखा है, कोच्चि दे रखा है, चेन्नई दे रखा है और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम दे रखा है। तो इनमें दिए गए ऑप्शंस में से साथी आपका करेक्ट आंसर कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, क्योंकि साथी ये पूर्ण रूप से आपका पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 24 ये कह रखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो साथी जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ये साथी आपका अनिरुद्धति रॉय द्वारा लिखित है। तो किस ऑप्शन में इनका नाम दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 25 ये कह रखा है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रवास दत्तम किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथी ये भास जी द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में इनका नाम दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथी आपसे पूछ रखा है संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके साथी? संगीत नाटक अकादमी, इसके जो साथी प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे साथी? नाम किसका दे रखा है? राजेंद्र प्रसाद का दे रखा है, अरुण साई राम का दे रखा है, पीवी राज मन्नार का दे रखा है और साथी शेखर सेन का दे रखा है।
प्रथम की बात किया तो साथी प्रथम इनमें से आपके पीवी राज मन्नार थे, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, यानी प्रश्न नंबर 27, ये कह रखा है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे। तो अगर बात करें साथी संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव की, तो वो साथी टेगवेलाई थे। तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रखा है निम्नलिखित में से किसने साथी इंडिया द फ्यूचर इज नाउ लेखक संपादन किया, मतलब इस लेख का संपादन किया है। क्या अनीता देसाई ने साथी, या नरेंद्र मोदी ने, या फिर किरण देसाई ने, या फिर साथी शशि थरूर ने। तो अगर बात करें साथी इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये साथी शशि थरूर द्वारा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा साथी। अगला प्रश्न पूछ रखा है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। बात करें साथी पहली रेलगाड़ी की, तो ये भारत में साथी सबसे पहले आपका 1853 में चलाई गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है साथी, ये कह रखा है पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था। अगर पहले लोकपाल बिल की बात करें साथी, तो ये भारतीय संसद में 1968 में पेश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।